कि जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी जमात कांग्रेस है। और उसके बाद एक दूसरा चोला पहन करके आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस वाले तो बेवकूफ थे, वो गद्दार थे, अब हमारी कोई और जमात है, बल्कि हमारा लीडर गुलाम नबी आजाद है, आप उसको वोट करें। और आज तीसरा चोला, तीसरा ड्रामा, तीसरा किरदार, तीसरा एक और रोल प्ले करने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस भी खराब थी, डीपीएपी वाले भी खराब थे, अब सिर्फ मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं आजाद हूं। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, वो अच्छा कभी नहीं था, वो अच्छा कभी भी नहीं था। आपको परखने में देर हो गई। वो अच्छा कभी भी नहीं था, आपको आजमाने में देर लग गई। नौजवानों, आपने उसको पहचाना नहीं, हमने उसको 30 साल पहले पहचाना था, इसलिए मैंने उसको कोर्ट में रगड़ा था। मैं वाहिद एक ऐसा शख्स हूं जिसने आपके विधायक से कोर्ट में माफीनामा लिख करके लिया था। मेरे पीछे कोई जमात नहीं थी, मेरे पीछे हजारों लोग नहीं थे, मैं अकेला था। अगर मैं उससे नहीं डरा तो आप लोग क्यों डर रहे हो? नौजवानों, हिम्मत से काम लो, जोश और जज्बे से आगे आओ, डरने की जरूरत नहीं है। जो शख्स डरता है उसे जीने का हक नहीं है। हमारी कौम आजकल जुल्म उस पर ढाया जा रहा है। क्या वजह है? क्यों हमें सताया जा रहा है? क्यों आज कहा जा रहा है कि हम मदरसों को बंद करेंगे? क्यों आज कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद किए जाएंगे? क्यों आज कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी को बैन कर दिया जाएगा? कोई है शख्स जो कहे कि आरएसएस को बैन कर दो? मैं कहता हूं कि आरएसएस बैन होनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रपिता का कत्ल किया था। मैं कहता हूं उन जमातों को बैन करो जो शाखाएं लगाते हैं, जो हर साल जुलूस निकालते हैं, तलवारें लेकर के सड़कों पर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बैन करो। आरएसएस को बैन करने की अगर किसी को जरूरत है, यहां छात्रों के स्टेज पर खड़ा हो जाए आपका कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो डीपीएपी वाला हो, आजाद हो, लोकल चलाने वाला आदमी हो, वो अगर इस स्टेज पर आकर के कहता है कि आरएसएस को बैन करो, तो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग चलने के लिए तैयार हो? जुर्रत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये लोग आरएसएस की रोटियां खाते हैं, आरएसएस को फंड करते हैं और फिर कहेंगे कि आरएसएस को बैन करो। कोई नहीं कह सकता, ये सिर्फ मैं कह सकता हूं, हमारी जमात कह सकती है, मेरे साथी कह सकते हैं, भले वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से क्यों ना हो। हम कहते हैं कि आरएसएस को बैन कर दिया जाना चाहिए। और आरएसएस पहले भी बैन हो चुकी थी। आज आरएसएस पूरे देश को चला रही है। आरएसएस आपके जो नेता यहां पर बैठे हैं उनको चला रही, उनके ठेके चला रही, उनकी बैन करने की कोई बात नहीं करेगा। जब उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करेगा तो आपको कौन जुल्म से बचाएगा? कौन आपके लिए आगे आएगा? ठेकेदार? ठेकेदार को अपनी सरमाया का ध्यान होता है। अगर कोई ठेकेदार सियासत में आकर के ऊंची ऊंची बातें करेगा, उसके काम बंद कर दिए जाएंगे, उसकी पेमेंट रोकी जाएगी, उसकी गाड़ियां डंपर बंद कर दिए जाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। बहुत सारे नौजवान मुझे ऐसे मिले जो मुझे ये कहते हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप हमारे भाई हो, हमारे साथी हो, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हमारी पेमेंटें फंसी हैं, हमारे काम फंसे हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं आ सकते, लेकिन वोट हम आपको करेंगे। तो जब उनकी ये मजबूरी है, तो जो आपके लीडर हैं, क्या उनकी ऐसी मजबूरियां नहीं होंगी? उनके भी तो काम सरकार के पास फंसे हैं, उनके भी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री और एमपी के साथ काम फंसे हैं, वो आपका साथ कहां से देंगे? इसलिए नौजवान साथियों, मैं आपसे मुखातिब होता हूं, आप अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान हमारे दरबदर हैं। आपके मुस्तकबिल का फैसला एक ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसने कभी कॉलेज नहीं देखा है। आपके मुस्तकबिल का फैसला ऐसा शख्स नहीं कर सकता जिसने कभी यूनिवर्सिटी का दरवाजा नहीं देखा है। उसको क्या पता ग्रेजुएशन करते वक्त कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको क्या पता पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आप ऐसे लोगों के हाथ वो कलम देंगे जो आपकी तकदीर लिखने बैठेंगे? एक और शख्स कुछ सालों से यहां निकला है और कहता है कि मैं लोकल हूं। अरे पंचायत का इलेक्शन नहीं है, लोकल पंच होता है, सरपंच होता है। आपने विधायक को भेजना है असेंबली में, वहां लोकल का नारा नहीं चलेगा, वहां कानून बनाने हैं, वहां आपका मुस्तकबिल लिखना है, वहां आपके आने वाली नस्लों का फैसला होना है। जो शख्स जिस जमात का ढिंढोरा पीटता था, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी उमर साहब, कभी फारूक साहब, पता नहीं किसके साहब के नारे देता था, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया।
जब उनको उसकी हकीकत पता चली, उसको रिजेक्ट कर दिया। जो शख्स अपने लिए, खुद के लिए पार्टी का टिकट नहीं ले सकता, वो आपका मुस्तकबिल क्या संवारेगा मेरे भाइयों? जिस शख्स के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि एक पार्टी का टिकट ले सके, वो आपका मुस्तकबिल उसके हाथ में कहां से महफूज होगा? लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको एक मौका मिला है, और मैं बार बार ये बात कहता हूं, वनंचित काइंकल किस केमिस्ट खदा रिज़्क, कोई आदमी हमारे इलाके में भूखा नहीं मरता कि मरा है आज तक कोई शख्स भूखा। हर एक का रोजी का बंदोबस्त ऊपर वाला करता है। हमने भी कोशिश करनी है। रोजगार के मसले हैं, हम करेंगे। हम आपके रोजगार की जमानत देते हैं, आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत देते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात कहूंगा कि ये जंग, ये चुनाव हमारे वजूद की जंग है, हमारे कौम को एक बार फिर जिंदा करने की जंग है। वरना ये जो दबी कुचली कौम है, जिस पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, एक वक्त आएगा इस कौम का नामो निशान मिट जाएगा। कहना है कि इस वक्त कौन सा ऐसा शख्स है जिसके पास जुर्रत है, हिम्मत है, और जो आपके मुस्तकबिल का सही फैसला कर सकता है। आज हमारा यहाँ कोई जलसा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं कहीं और जा रहा था। मुझे मेरे साथी ने कहा कि यहाँ आकर भी अपनी बात रखें। हम आएंगे छात्रों में, हम यहाँ जलसा करेंगे और बताएंगे हकीकत। ये जो लोग चुनाव आज लड़ रहे हैं, इनके तार कहां कहां जुड़े हैं। अभी भी आपके चिनाब के किनारे खून से रंगे हुए पत्थर हैं। किसने मरवाया है यहाँ के नौजवानों को? हमें पता है, हम बता देंगे यहाँ लोगों को। यहाँ के नौजवानों का खून किसने बहाया है वो हमें मालूम है, और हम पूरी फहरिस्त आपके सामने रखेंगे। मेरा दोस्त यहाँ मोहनलाल भंडारी रहता था, उसके कत्ल का हिसाब लेने मैं आऊंगा और इसी चौक में खड़ा होकर के कहूंगा कि ये तुम लोगों की कारस्तानियां हैं, ये तुम लोगों ने किया है। अगर तुम्हारे पास जवाब है तो आ जाओ। आज आप लोकल 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 कहोगे, भाई तुम्हारी तो कोई जमात ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई विजन ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई मंशूर ही नहीं है। तुम क्या करोगे कल? कहां लेके जाओगे मासूम जनता को? अब कहते हैं कि नहीं जी ऐशामुद बकार, ऐशामुद्दीन पोस, ऐशामुद मरगस, खुशी, मकान बनाना बकार। अरे दान के बदले कोई वोट लेगा, उसे दान नहीं कहते हैं, उसे रिश्वत कहते हैं, उसे खरीदो फरोख्त कहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर किसी के पास दौलत है, हम लोग ज़कात देते हैं, वो किसी मतलब से नहीं देते, वो हम चैरिटी करते हैं। आपको फैसला लेना है, आपको फैसला लेना है, आपको नुमाइंदा चुनना है। जो भी आपको लगता है कि जो बाजुरत है, जिसमें हौसला है, जो बात कर सकता है, जो आपके मुस्तकबिल की जमानत दे सकता है, आप उसको चुनिए।